शहर में टेम्पो, ऑटो और स्कूल वैन के चालक हड़ताल पर होने से इनके चालकों ने वाहनों का संचालन नहीं होने दिया। इसकी वजह से आज भी लोग परेशान होते रहे। ऑटो चालकों के साथ ही आज टम-टम चालकों ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी है और वह भी फूलबाग चौराहे पर गांधी उद्यान के सामने पेट्रोल पंप के पास धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ऑटो टेम्पो चालकों द्वारा टम-टम चालकों के साथ मारपीट की गई और वे उन्हें सवारियां लेकर टम-टम नहीं चलाने दे रहे, जिससे फूलबाग चौराहे पर दोनों पक्षों में गहमा-गहमी की स्थिति भी बन गई। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी फूलबाग चौराहे पर तैनात करना पड़ा। शहर के मुख्य रूटों पर टम-टम संचालन पर रोक लगाने सहित अन्य 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिन से चल रहा है, जिसमें टेम्पो, ऑटो, स्कूल वैन और लोडिंग वाहनों के चालक हड़ताल पर चले गए। इन लोगों ने फूलबाग मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी की। इसके बाद फूलबाग चौराहे पर ही कल से इनका प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच सुबह ऑटो टेम्पो आंदोलन में शामिल कुछ लोगों द्वारा सवारियां लेकर निकल रहे टमटम चालकों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे आक्रोशित होकर टमटम चालक भी इकट्ठे होकर फूलबाग चौराहे पर पहुंच गए और अपनी गाड़ियां खड़ी कर धरने पर बैठ गए। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री विजयंत नायक के नेतृत्व में टमटम चालकों द्वारा यहां धरना शुरू किया गया। इनका कहना है कि मुख्य मांगों पर टमटम चलाने की अनुमति जारी रहे और सुबह उनके जो टमटम चालकों के साथ मारपीट की घटना हुई, उस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इनका आरोप है कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जो ऑटो टेम्पो यूनियन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, वह पूरी तरह गलत है। वहीं ऑटो टेम्पो यूनियन का नेतृत्व कर रहे अरविंद कुमार मिश्रा, प्रदेश संयुक्त महामंत्री भारतीय मजदूर संघ, का कहना है कि ऑटो टेम्पो यूनियन का 15 दिन से आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। जब उनके आंदोलन को सफलता मिली तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आंदोलन का विवादित किया गया, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ता टेंट के नीचे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, जिसमें 2 कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर हैं और हमारा आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर टेम्पो ऑटो यूनियन के आंदोलन और अब ई रिक्शा चालक संघ द्वारा धरना शुरू किए जाने के बाद यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। डीसीपी ट्रैफिक अजीत चौहान का कहना है कि आंदोलन की सूचना उनको मिली थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े लोग ई रिक्शा चालकों को रोककर उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं और उन्हें सवारियां लेकर नहीं चलने दे रहे, तो फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और सूचना यह भी मिली कि सुबह कुछ टमटम चालकों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे वीडियो पुलिस तलाश रही है और इसके आधार पर कार्यवाही भी की। मैं विजयंत नायक, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ ग्वालियर। देखिए, भारतीय मजदूर संघ विश्व का प्रथम क्रमांक श्रमिक संगठन है जो बरसों से श्रमिकों कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ते आया है। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, परंतु जिले के अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा, जो जिले के अधिकृत व्यक्ति नहीं है, जिन पर जिले का प्रभार नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकने के उद्देश्य से, आगामी चुनाव में टिकट लेने के उद्देश्य से भोले भाले टेम्पो ऑटो वालों को भड़का करके हड़ताल की जा रही थी, जो कि जिसकी संगठन अनुमति नहीं देता है। पूरा पत्राचार अधिकृत व्यक्ति, हमें पूरा पत्राचार प्रशासन के पास है। उसके बाद भी आज रात हो गई जब मुझे सूचना मिली कि ई रिक्शा चालकों के साथ मारपीट की घटना की जा रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ प्रशासन है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई मेरे फ़ोन पर भी नहीं की गई। तब हमने वरिष्ठ जनों को सूचित करते हुए मैं यहाँ एकत्रित हुआ। यहाँ स्थिति ऑटो टेम्पो और ई रिक्शा में विवाद की बन चुकी थी। मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी प्रशासन हमें लिखित आश्वासन देगा उनके विरुद्ध कार्रवाई का। हम इनको सज्जनतापूर्वक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ से रवाना हो जाएंगे। यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हम कलेक्ट्रेट का कल घेराव सभी ई रिक्शा चालक और जो टेम्पो वाले भी हमारे साथ है, उनके साथ में पूरी शक्ति के साथ 20,000 भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता करेंगे। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि शासन प्रशासन इस मामले को बैठकर सुलझाए। ऐसे राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को आमरण हड़ताल अनशन न करने दे, उनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। पत्राचार के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति भी प्रशासन के पास मौजूद हैं, उनके नाम, उनके साथ बैठे और सभी के लिए एक ऐसा रूट डिसाइड हो। ई रिक्शा चालक भी श्रमिक है, टेम्पो वाला भी श्रमिक है, ऑटो वाला भी श्रमिक है। एक ऐसा रूट डिसाइड हो जो सबके
हित में हो, ना कि इस तरीके से हुल्लड़ करके और शहर की व्यवस्था को ख़राब किया जाए। शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। किसके द्वारा मारपीट की गई है? मारपीट का इनके द्वारा बोहरा दिया गया कि एक बिजली कर्मचारी हैं जो इन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, और एक टेम्पो चालक है, उनका नाम ये माता बहन, ये दिव्यांग के साथ भी मारपीट हुई है ना। और मैं जिला मंत्री होने के नाते FIR भी करवाएंगे जिन लोगों ने मारपीट की? बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि अनुशासनहीनता किसी के लिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संघ अनुशासन के लिए जाना जाता है और उस अनुशासन के तहत ही हम सड़क रोक। जो टमटम बच्चे चला रहे हैं उन पर किस तरह? उसके लिए हमने मांग की थी, उसके लिए कल चालान किए, उसके लिए चालान के लिए पुलिस अग्रसर रहती है। टमटम नशे में चल रही है? हाँ बिल्कुल की जाए, बिल्कुल कार्रवाई की जाए। टमटम चालक और मजदूर सबके बैनर तले जो है धरने पर आरोप लगा रहे हैं मारपीट का और गाड़ी आज खोलने का। विगत 15 तारीख से हमारा पूरा आंदोलन अनुशासित आंदोलन है, हम अपने धरने स्थल पर ही है। लेकिन मुझे जानकारी आप किस तरह की आपकी हड़ताल है, क्या मांगे हैं? सन 2014 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर मुख्यमंत्री निवास पर चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया था। उसमें अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी। उस वादा खिलाफी के विरोध में और हमारी स्थानीय 11 सूत्री मांग जो जिला प्रशासन के सामने हम विगत 9 माह से रख रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी का समाधान न होने की वजह से उनकी वादा खिलाफी के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या मुख्य मांग है? हमारी स्थानीय मांग यह है कि ग्वालियर महानगर 25 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। इसमें शासन प्रशासन ने 11 परमिट रूट बनाए थे। उन 11 परमिट रूटों पर ग्वालियर महानगर का वैधानिक अधिकार उस पर रोजगार करने का हमारे टेम्पू ऑटो चालकों का है, लेकिन ई रिक्शा की अधिकता की वजह से हमारा रोजगार प्रभावित हुआ है। हमारी मांग है कि इस 25 किलोमीटर में बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप ई रिक्शा को कहीं पर भी व्यवस्थित कर दें, उनका भी रोजगार सुरक्षित रहे, हमारा भी व्यापार सुरक्षित रहे। दूसरी मांग हमारी यह है कि ग्वालियर महानगर एक सकड़ा हुआ महानगर है। वर्तमान में यहाँ बहुत से वाहनों की अधिकता की वजह से यातायात अवरुद्ध रहता है, इसलिए ऑटो, टेम्पो, लोडिंग वाहन, ई रिक्शा की सीलिंग लगाई जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि वर्तमान समय में जो चालानी कार्रवाई होती है तो लाइट व्हीकल हो चाहे ऑटो टेम्पो हड़ताल है, सामने टमटम वाले भी हड़ताल पर बैठ गए। पूरा किराए पर काफ़ी गहमा गहमी है, किस तरह की पुलिस सुरक्षा? ये टेम्पो ऑटो यूनियन वाले पूर्व से ही अपनी हड़ताल में हैं रूट को लेकर, और टमटम वालों को बीच बीच में आने के कारण अभी इसके लिए व्यवस्था पूरी लगा दी गई थी और अभी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। क्या इन लोगों को समझाइश भी दी है? किस तरह चौराहे पे इस तरह से हड़ताल, दो तरफा हड़ताल होने से लोगों को भी परेशानी हो रही है? नहीं, जैसे कि टमटम वाले अभी आके बैठे हैं, इनको बातचीत हुई है, जिनकी कुछ समस्याएं थी उनकी समाधान किया जा रहा है। इसके बाद लोग हट जाएंगे और ऑटो यूनियन वालों की जो प्रशासन से बातचीत चल रही है तो उसका हो सकता है आज शाम तक कोई निराकरण हो जाए। टेम्पो चालक पे भी आरोप लगा रहे हैं टमटम वाले की मारपीट की गई है, कुछ गाड़ियों कांच भी फोड़े गए हैं। अभी ऐसा आप लोग बता रहे हो, आपको द्वारा संज्ञान में आया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो जानकारी देंगे, उस पर आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आज जो हड़ताल पूर्वाक में चल रही है ऑटो टेम्पो ड्राइवरों की, उसके साथ ही टमटम चालकों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। दोनों तरफ आमने सामने हड़ताल पर बैठे हैं, पुलिस फोर्स भी काफ़ी लगा है, कैसी क्या है इसका? हाँ, सुबह से इनका 18 तारीख को इन्होंने पहले से ये घोषणा की हुई थी ऑटो यूनियन वालों ने कि आज अपनी मांगों को लेकर एक चक्का जाम करेंगे। लेकिन चक्का जाम तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने फिर जो ई रिक्शा चल रहे हैं शहर में उनको रोका गया, उनके द्वारा सवारियां उतारी गई। कांच ऐसा कुछ विदित हुआ कि कुछ कांच गाड़ी में कांच छोड़े गए, हवा निकाली गई। इन्हीं सब घटनाक्रम को लेते हुए फिर ई रिक्शा वालों ने भी वहाँ पर फूलबाग में अपना प्रदर्शन किया था। ई रिक्शा वालों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी हुई है, उनके ई रिक्शा तोड़े भी गए हैं। हाँ, कुछ वीडियो सामने आए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेश किया है, वीडियो का अवलोकन कर रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।